सन्नू तू बैठ। नाथ खां को रुका दिया, अली 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 अली, कई पूरे तेरे को इतना बुग़्ज़ अली के नाम से। उन्हें अली 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 कर रहा तो उसकन से माइक छीन ले रही, ईको छीन ले रही, सब छीन ले रही। ईको भी लाए सो तुम लोग, माइका लाए सो वाले तुम लोग आई, ये मॉनिटर सामने रखने वाले तुम लोग, उसको सेटिंग सिखाने वाले तुम लोग। तुम लोगों के गाने गाए तक बेटा पूरे सेटिंग अच्छे थे, अली अली बोलते कि सेटिंग पूरे खराब हो जाते। ये बुग़्ज़ अहले बैत है, ये बुग़्ज़ अहले बैत। और याद रखो, बुग़्ज़ अहले बैत मरदूद भी कर देता है, मलून भी कर देता है। अरे बेवकूफ, उन्हें सहाबी का बेटा होके जन्नती नहीं हो सका, तू चिंदी चोर ज़कात का मौलवी तू कैसे जन्नती हो सका? क्या बात है कि बाज लोग आज कह रहे हैं कि करबला की कहानियां 90% झूठी थी। अबे हौले, तू झूठ थी तो फिर तू पढ़ा कहीं पूरे? झूठी थी तो फिर तू सुना कई को, और ये झूठे फिर तेरे बड़े लोग ही सुनाए सो है। नहीं, तेरी अक्ल मर गई रे हौले, तू भी शिमर के इब्ने जियाद के जैसा हो गया, इसलिए ऐसे बातें कर रहा। और कहीं भी अच्छा झूठ है सच्चा है तू कैसा बोलता रे? तू वहां था। और हम जितने सुना रहे पूरे ऑथेंटिक किताबों में लिखा हुआ है। 1400 साल से तारीख इस बात पर गवाह है। अल्लाह की कसम, हम जो सुना रहे हैं, हम एक बात भी अपने बाप दादा के घर से लाल किताब पीली किताब से नहीं सुनाए। हम वही सुनाए जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जो हमारे आकाओं ने लिखा है, जो हमारे सरकारों ने लिखा है, जो हमारे अहले बैत के लालों ने लिखा है। असल बात क्या है मालूम? ये नालायकों के दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। मुहर्रम आते ही ने लाल पीला ऊदा नीला, अच्छा। फिर उसके बाद मैं देखा, एक मेरे को, मैं होटले पे बैठा हूँ तो मेरा एक मुरीद बेचारा लाके बता, हजरत इन्हें करबला के वाक़या झूठे बोल रहा, और खुद फिर दूसरे स्टेज पे बैठ के क्या कर रहा, मुश्तज़नी के बातें कर रहा। मेरे पास है वो भी वीडियो, आप बोले तो भेज देता हूँ आपको। स्टेजों पे बैठ के ये गंदे गंदे बातें कर रहा, वो करते ऐसा करते, हाथ लगाते मट्ठी लगाते, ऐसे बातें कर रहा स्टेजों पे बैठ के, उसको वायरल भी करा रहा डाल के। मैं बोला वारे खुदा तेरा फैसला, जिसके जुबानों पे जिक्र हुसैन नहीं आता तो उसको काका के जिक्र करवा देता मौला। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह हमको हुसैन वाला बनाया, हुसैन का ही जिक्र करते रहते हैं। अल्लाह हमको अहले बैत वाला बनाया, हम अहले बैत का ही जिक्र करते रहते हैं। मसलों को समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है, जज्बात में। क्या बात है, वाह। बुग़्ज़ अहले बैत मौत है, मौत। बुग़्ज़ अहले बैत कुफ्र है लोगों, अल्लाह का वास्ता। इसीलिए तो हुजूर ने क्या कहा, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। बुग़्ज़ अहले बैत खुदा की कसम सिर्फ बुग़्ज़ अहले बैत नहीं, बुग़्ज़ रसूलुल्लाह है। और जो बुग़्ज़ रसूलुल्लाह में मुब्तला हो जाए, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी काबे का तवाफ भी करा तो वो जन्नती नहीं हो सकता। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है। असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना है, असल निशाना टारगेट बनाना है, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से
इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक में नहीं हूं। इतने प्रोग्राम आ रहे हैं और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो, अब बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएं। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान। नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे। जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालत एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें, उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजरते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बात है, कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए, उसके बाद बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया। ये है, यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून, वो मिस्र से, काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा और उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरियार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दे दिया, एक जुमले में। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा। हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार का। हम लोग इनको समझ में नहीं आता है, तो हुजूर की वो हदीस की तशरीह में कर रहा था। आका फरमाते हैं, हदीस सुनिए और मैं इसको बार बार बोलता हूँ, जन्नत के मालिक है मुस्तफा। जन्नत के मालिक क्या बोलते हैं? मैं यजमल मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अजमल लहु जन्नह। ये हदीस है, मोतबर हदीस। उस हदीस पाक में हुजूर क्या कहते हैं कि जो मुझको इस बात की जमानत दे दे, दो चीज की जमानत दे दे, या दो जबड़ों के बीच में जो जबान है, इस जबान से गाली, इस जबान से गलोच, इस जबान से गीबत, इस जबान से झूठ, न जाने क्या क्या लोग बकते हैं। हुजूर कहते हैं तुम अपनी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको दे दो कि मैं इस जबान से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस जबान से गीबत नहीं करूंगा, मैं इस जबान से दूसरों को ठगने की बातें नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। यानी इस जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको तुम दे दो। और हुजूर कहते हैं ये दो टांग के बीच में जो शर्मगाह है, मां बैन रिजलै, ये हुजूर कहते हैं जो दो टांग के बीच में है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझको दे दो। हदीस के अल्फाज हैं, मां बैन लहयै, ये दोनों जबड़ों के बीच की जबान और दोनों टांग के बीच का जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो। हुजूर कहते हैं अजमल लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मैं कहता हूं खबीस मरदूद, इस हदीस पाक को तुम क्या कहेगा? इस हदीस पाक को अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो तुम क्या कहेगा? घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफा से ज्यादा नफीस जबान किसी की नहीं हो सकती, हुजूर से ज्यादा एहसनुल कलाम कोई नहीं हो सकता। हुजूर का चेहरा सबसे खूबसूरत, हुजूर की बात भी सबसे खूबसूरत। अकारी सलाम की बात पर आज बड़े बड़े फिलोसफर तबसरा कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हुजूर की एक बात की तशरीह में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर फिर भी मुस्तफा की जो हिकमत है, उस हिकमत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। इस कदर हिकमत से भरी हुई बातें मुस्तफा की होती हैं। जरा कान खोल के सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं
लौला बहाइमुन रुत्तउ, कभी नहीं सुने होंगे आप ये हदीस, सुनिए। लौला बहाइमुन रुत्तउ व शयूखुन रुक्कउ व अतफालुन रुत्तउन, ये रुत्तउन रुक्कउन रुत्तउन ये शेर नहीं है, मगर हजारों शेर इसकी शेरियत पे कुर्बान है। क्या जबरदस्त बात हुजूर ने कही है। लौला बहाइमुन रुत्तउ व शयूखुन रुक्कउ व अतफालुन रुत्तउन लअज़ाब अल्लाह वला रुस्सा रुस्सा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर ये बेज़बान जानवर नहीं होते, द ग्रेजिंग एनिमल्स यानी ये चरने वाले जानवर बेज़बान, अगर ये नहीं होते और कमर जिसकी झुकी हुई है वो बूढ़े नहीं होते, हुजूर कहते हैं अगर ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब की रस्सी में जकड़ देता। एक हदीस में आया है कि आसमान से बारिश के एक कतरे अल्लाह नहीं बरसाता। आप कहते हैं कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पाल रहा हूं, मगर ये हदीस से पाक के अल्फाज कहते हैं कि तुम बूढ़े माँ बाप की वजह से पाले जा रहे हो। आपकी रोजी इन बूढ़ों की वजह से है। वह बूढ़े जिसकी कमर झुक गई, जो काम नहीं कर सकते हैं, और माँ बाप कहते हैं मैं इस बच्चे को पाल रहा हूं। नहीं, वही बेजबान बच्चा जो दूध मांग भी नहीं सकता है, उस बेजबान बच्चे की वजह से माँ बाप को रोजी दी जाती है। ये जानवर जो चर रहे हैं, उस जानवर के चरने वाले जानवर की वजह से अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, जिससे जमीन से घास निकलती है। जरा अल्फाज की सेटिंग देखें कि हुजूर ने एक छोटी सी हदीस में 1 लाख बातें कह दी। क्या कह दी सरकार ने कि लौला बहाइमुन रुत्तउन, अगर ये बेजबान चरने वाले जानवर नहीं होते, वह शयूखुन रुक्कउन, ये बेंट वेस्ट यानी ये झुकी हुई कमर वाले बूढ़े नहीं होते, और कहते हैं ये सकलिंग चिल्ड्रेन यानी ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं बरसाता। अल्लाह तुमको अजाब में जकड़ देता, वला रुस्सा रुस्सा, तुमको अजाब की रस्सी में जकड़ देता। इसका मतलब यह निकला कि हुजूर की बात में कितना हुस्न है, कितनी जामियत है। इसी को कहते हैं टर्स शॉर्ट कंप्रीहेंसिव, यानी बात मुख्तसर हो, यानी एक कूजे में समंदर को जमा कर दिया गया हो। अकल इस्लाम की बात, दुनिया का कोई बड़ा फसीह मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। अब जरा गौर से सुनिए, आला हजरत ने क्या कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। यानी ये बड़े बड़े रेटोरिशियन, बड़े बड़े फसीह मुस्तफा के सामने गूंगे हैं। हुजूर की बातों को सुनने के बाद ये अरब के बड़े फसीह, जिसको अपनी शायरी पे नाज था, जिसको अपनी फसाहत और बलागत पे नाज था, एक बहुत बड़ा रूम का शख्स, वो मस्जिद नबवी में उमर फारूक आजम के सिरहाने आकर के जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आप जाग गए, कहा कौन? कहा मैं रूम का बहुत बड़ा मालदार भी हूं और बहुत बड़ा फसीह भी हूं मैं, मगर मैंने अभी एक शख्स की जबान से मैंने अरबी का एक कलाम सुना। उस कलाम के सुनने के बाद इसकी जामियत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूं। मुशर्रफ इस्लाम हो गए। कुरान जैसे लाजवाब है, वैसे मुस्तफा की बात लाजवाब है। अब जरा गौर से सुनिए, बस थोड़ी इतिहास के 2-4 चैप्टर को मैं खोलता हूँ, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर आप नातिया मुशायरा सुनेंगे। शहबाज भाई की नात होगी। रोजाना तो आप लोग सोते ही रहते हैं, कभी कभी जागे, फजर की नमाज तक जागे। अभी मैं एक मजलिस में था, बिल्कुल मजलिस छोटी थी, मगर इधर फजर की अजान होती रही। उधर छोटी नहीं थी, बड़ी मजलिस थी बाका की, मगर इससे डबल लोग थे कि फजर की अजान हो रही है और लोग महफिल से उठने का नाम नहीं ले रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है। तो आप लोग उजलत पसंदी से काम नहीं लें, बल्कि रहें। फजर की नमाज यहाँ बाजमात बड़ी जमात के साथ पढ़कर मुफ्ती साहब किबला के सिरहाने जाकर और अपने
अपनी मुश्किलात के लिए के हल के लिए वहां दुआ करें, फिर उसके बाद यहां से आप जाएं। जरा गौर से सुनिए, मैं 2-3 बातें कहता हूं। कैसे कैसे लोग थे, किस किस तरह की आज के लोगों की घटिया सोच हो गई, कैसी बातें सोचते, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, बड़ी बड़ी बातों को पी जाना। अगर शौहर गुस्से में है तो बीवी को चाहिए कि खामोश रहे। अगर बीवी गुस्से में है, शौहर को चाहिए कि खामोश रहे। घर का सिस्टम बना रहेगा, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न कभी केस मुकदमा होगा, न कभी गांव समाज के 10 आदमी आकर के उसके मैटर का फैसला करेंगे। यहाँ तो बड़ी सी बड़ी बातें हो जाती हैं, एक पंच नहीं आता। और यहाँ छोटी छोटी बातों में साहब रोजाना पंचायती होती रहेगी। जहां ना समझी है वहां बार बार पुलिस वालों का आना जाना होता है, और जहां समझदारी है वहां तो बड़े बड़े मैटर में पुलिस वाले नहीं आते। तो एक अक्लमंद बीवी खामोश रहना सीखे, नजरअंदाज करना सीखे। शौहर सुबह से लेकर शाम तक बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, खेत में रेड़ी चलाकर, सड़क के किनारे न जाने हेलमेट बेचकर कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, और आप रानी बन के घर में हैं। तो आप उस शौहर की मुसीबत को देखें। अगर वो गरम मजाजी के साथ कुछ जुमले बोलते हैं तो बिल्कुल सहल है, खामोशी से बड़ा बड़ा मुसीबतों का तूफान टल जाता है। वो खामोश रही, ये बोलता रहा, मामला बिल्कुल घर का सुचारू ढंग से चलता रहता। लेकिन अगर बात में बात बनाने लगी, वहीं से तलाक होती, वहीं से तकरार होती। शौहर गुस्से में कुछ कहा, बीवी बोलती है कि अगर एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे दो। इसको भी गुस्सा आता है, फौरी तलाक लग देता है। फिर 1-2 घंटे के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, ये भी रोते हैं, वो भी रोती है। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए मुफ्ती साहब के सामने जाके झूठ बोला जाता है, शौहर मेरा गुस्से में था। अब हम, औरत बोलती है कि हम तो नहीं सुने, जबकि सब सुनी, कोई गवाह नहीं है। अब दोनों झूठ बोलकर एक इससे खतरनाक गुनाह की तरफ चलने का प्लान बनाते। खामोशी बड़े बड़े मसले का हल कर देती। पेशेंस, धैर्य आप रखें। अब जरा देखें, इस्लाम का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे वाकयात पैदा हुए। उसको सुनने से पहले मैं जरा एक छोटा सा काम कर लेता हूं। मुफ्ती साहब किबला के बेटे हैं मौलाना एहसन साहब, मौलाना एहसन के बेटे हैं मौलाना फरहान रजा कादरी। ये मौलाना फरहान आज हिंदुस्तान में नहीं, आज ये मिस्र में है। दुनिया भर की सबसे कदीम और सबसे पुरानी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र है। वहां ये चंद महीनों से पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब वहां से लौट के आएंगे तो फरहान रजा कादरी अजहरी बन के आ जाएंगे, अजहरी बन के आएंगे। चूंकि उनको अजहर जाकर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन एक शौक दिल में था कि सरकार मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया वहां पढ़े हैं, तो जिस दरसगाह में ताजुश शरिया पढ़े हैं, कम से कम उस दरसगाह को मैं देख लूं, कम से कम चंद महीने, चंद साल में वहां गुजार लूं। मैं उस बच्चे की सोच पे दंग हूं। अभी जो मामला आया बीच में, मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने, जिद में और हसद में आकर के। ये बात मैं तो साल भर, 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर, काट काट के, निकाल करके, अच्छी बातों को दबा करके, फितनों फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराज उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साकिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर, सारा कुंभा कटाकर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन भरने का काम किया। इस हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीन बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए, मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला
नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा ताशा गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ये काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की, मैंने इस शरारत की मजम्मत की, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी घुट्टी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल से जाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था, मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अजमत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आजम की अजमत पे मैंने खिताब किया, और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब किया। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। एक हदीस का चैप्टर खोलता हूं। एक सहाबी रसूल है, उसको एक दूसरे सहाबी ने या इब्न सौदा कह दिया, यानी एक काली औरत का बेटा, कालिन का बेटा कह दिया, इब्न सौदा। आदमी थे, जबान से बात निकल गई, इतना कहना था। सामने वाला शख्स जूता नहीं खोला, लाठी नहीं लिया कि मार देंगे तुमने हमको ऐसा क्यों कहा। ये तो कम पढ़े लिखे लोग बदजबान होते हैं और बदजबानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सहाबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह का सोहबत याफ्ता। जैसे ही इसने उनको काली औरत का बेटा कहा, कालिन का बेटा कहा, वो ये शिकायत हुजूर के पास कर देते हैं, हुजूर के पास। यही तो मैंने कहा था, अगर मैं कोई गलती करूं, मैं इंसान हूं, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ मौजूद है, साहब हम गौसी शरीफ मौजूद है, अल्जामतुल अशरफिया मौजूद है, बड़ी बड़ी मुफ्तियाने किराम मौजूद है, कायदे अहले सुन्नत मौजूद है, हुजूर मुहद्दिस कबीर मौजूद है, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। आप उनके सामने जाके कह तो सकते थे कि मौलाना शहर ऐसा ऐसा बोलते हैं, मगर हर आदमी मुफ्ती बन गया, जो भी आ रहा है सब गाली गलौज बक रहा, गाली गलौज बक रहा। मैं क्या बोला, एक जुमले से वो साबित नहीं कर सकता है जो वो कह रहे हैं कि वाकई करबला को झूठा करे, कयामत तक कभी साबित नहीं कर पाएंगे। 3 घंटे की तकरीर, बस एक जुमला लिया और मारे अल्फल बकना शुरू किया, ये वो गाली गलौज। ये पढ़े कभी तारीख तब न पता चला। एक सहाबी ने दूसरे से कहा, इब्न सौदा, उन्होंने उससे लड़ाई नहीं की, हुजूर से शिकायत कर दी कि सरकार इन्होंने मुझको कालिन का बेटा कहा। आका अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा बुलाओ उसको, उसको सजा, उसको मारो, नहीं। आका अलैहिस्सलाम मेंबर पे तशरीफ ले गए,
आपने एक छोटी सी गुफ्तगू की। वह गुफ्तगू क्या की? हुजूर फरमाते अफीकुमुल जाहिलिया इलल आन, क्या अब तक तुम में जाहिलियत बाकी है? इतना सुनना था कि जिसने कहा था कालीन का बेटा, वो जमीन पे लेट गए और कहा कुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ, तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि मैंने